नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली में तैनात सब इंस्पेक्टर ने दिल्ली में एक दोस्त के कमरे में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। इस घटना से पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि देवगांव कोतवाली में तैनात सब इंस्पेक्टर मनोज विश्वकर्मा जो धारा 363 आईपीसी के मामले में विवेचना के लिए हरियाणा प्रांत गए थे। इसी दौरान रात करीब 1 बजे इनके द्वारा दिल्ली में अपने दोस्त के घर कमरे के अंदर सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई। दिल्ली पुलिस को इस घटना के संबंध में जानकारी दी गई है। अगली कार्रवाई दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही है। दिल्ली पुलिस द्वारा मृतक के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। एसएचओ देवगांव को एक टीम के साथ मौके पर रवाना कर दिया गया है। मृतक के परिजनों को इस घटना की सूचना दे दी गई है। पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। मामले में एसपी अनुराग आर्य ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। कल रात्रि में थाना देवगांव पर नियुक्त सब इंस्पेक्टर मनोज विश्वकर्मा इनके साथ एक दुखद घटना की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है। उप निरीक्षक मनोज विश्वकर्मा धारा 363 आईपीसी की विवेचना में हरियाणा प्रांत रवाना हुए थे। इसी दौरान कल रात्रि लगभग 1 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई है कि इनके द्वारा दिल्ली के जसोला एरिया में अपने दोस्त मनीष के घर पर कमरे के अंदर सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है। दिल्ली पुलिस से इस घटना के संबंध में कोऑर्डिनेट किया गया है। आगे की कार्रवाई इनके द्वारा की जा रही है। पोस्टमार्टम व आगे की कार्रवाई जो भी है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है। एसएचओ देवगांव जहाँ पे ये नियुक्त है, इनको एक टीम के साथ घटनास्थल के लिए रवाना किया गया है। दिवंगत उप निरीक्षक के परिजनों को सूचित कर दिया गया। शहर में बाल दिवस के अवसर पर स्कूलों में अलग अलग तरीकों से बच्चों को खुश करने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो इस जिले में छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए मशहूर प्रतिष्ठित विद्यालय किरजी द्वारा नन्हे मुन्ने बच्चों के मनोरंजन को देखते हुए उन्हें आजमगढ़ के कुंवर सिंह उद्यान में लाया गया, जहां बच्चों ने विद्यालय की अध्यापिकाओं के साथ खूब मस्ती की। वही कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रधानाध्यापिका प्रीति सिंह ने सभी बच्चों को केक खिलाया और तरह तरह के खेल का आयोजन कर बच्चों का मनोबल और उत्साह बढ़ाया। वहीं छोटे छोटे बच्चे भी इस मौके पर काफ़ी खुश दिख रहे थे और दिल खोलकर अपने अध्यापिकाओं के साथ बाल दिवस को मनाया। वहीं इस अवसर पर किरजी स्कूल की प्रिंसिपल प्रीति सिंह ने बताया कि आज बाल दिवस के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हुए हमने सभी बच्चों को बाल दिवस के बारे में जानकारी दी और बच्चों को खुशी को देखते हुए उन्हें मेहता पार्क में लाकर उनका यथासंभव मनोरंजन किया। क्या नाम है? माय नेम इज़ प्रीति सिंह और मैं किरजी स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। और आज जो है हम लोग 14 नवंबर जो है चिल्ड्रंस डे के उसमें जो है चिल्ड्रंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम लोग बच्चों को कुंवर उद्यान सिंह जो पार्क है उस पार्क में हम लोग आए हैं और बच्चों को यहाँ पे पार्क जो है घुमा रहे हैं। बच्चे यहाँ पे चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किए हैं और यहाँ पे हम लोग ने जो है नेहरू जी के बारे में चिल्ड्रंस डे के बारे में बच्चों को सारी इन्फॉर्मेशन दी है और बच्चे यहाँ पे फुल एंजॉय कर रहे हैं और पूरा पार्क का मज़ा ले रहे हैं। बच्चे यहाँ पे घूम रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, सारी चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं। जी, हम लोग जो किरजी स्कूल का जो है ये आपको हम बता दें कि ये जी वालों की फ्रेंचाइजी है सर, और जो है ये सब कुछ कि जो है जी वाले प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को। यहाँ की जो स्टडी है वो टीएलएम और एक्टिविटी के थ्रू होती है। यहाँ पे एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और जो यहाँ की स्टडी है वो टीएलएम प्रोनाउंसिएशन क्लियर करने के लिए यहाँ पे किड्जी ने हम लोगों को टॉकिंग पेन और बच्चों को ओरल के लिए जो है टैब वगैरह प्रोवाइड कर रखा है। बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं बच्चों के ओरल, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सर केयरिंग बहुत है, गैदरिंग कम है, इसलिए बच्चों का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है सर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा चलाए जा रहे अभियान वांछित वारंटी गिरफ्तारी तथा व्यक्तियों की चेकिंग के तहत क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में थाना प्रभारी बसंत लाल भाई हमराई के जयनगर चौक पर सोमवार को वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर सूचना से मिली कि गंगेश्वर से वह संबंधित अभियुक्त लालचंद राजभर पुत्र दुबरी राजभर निवासी खजूरी रोडवेज बस स्टैंड पर वाहन का इंतजार कर कहीं भागने की फिराक में है। तत्परता करने पर गिरफ्तार किया जा सकता है। मुखबिर के प्रभाव में आकर बताए गए स्थान पर थाना प्रभारी बसंत लाल अपने पुलिस बल के साथ रोडवेज पर 10:15 बजे जा धमकी। पुलिस को देखा आरोपी भौचक होकर दाएं बाएं भागने की फिराक में था, जिस संदेह होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान अपना नाम कबूला, जिसे गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया है। इस बाबत थाना प्रभारी से पूछे जाने पर बताया गया कि उक्त आरोपी गैंगरेप का आरोपी और 10,000 रुपये का इनामी था और इनका एक गिरोह भी है जिसका ये सदस्य है। बाकी इसके साथियों की तलाश की जा रही है। आजमगढ़ की सगड़ी तहसील क्षेत्र की जैनपुर स्थित मॉडर्न एरा स्कूल में हर साल की तरह इस साल भी प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया।
और बाल मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने खाने पीने का स्टॉल लगाया। खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें क्रिकेट एवं स्लो साइकिल रेसिंग प्रमुख थी। इस मौके पर विद्यालय की प्रधानाचार्य पल्लवी राय ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसलिए बच्चे भी उन्हें आदर देते थे और उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। नेहरू ने भारत को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से उन्नत बनाने के लिए महान कार्य किए हैं, जिसके लिए हमें उनका कृतज्ञ रहना चाहिए। उन्होंने नेहरू के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संभ्रांत परिवार में जन्म लेकर तथा सभी तरह की सुख सुविधाओं भरे वातावरण में पलकर भी उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता एवं आन बान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। वे 1912 में इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर वापस आए और अपने पिता मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर प्रयाग में वकालत शुरू कर दी। सन 1915 में उन्होंने वकालत त्याग कर राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेकर अपना राजनीतिक जीवन आरंभ किया और देश को आज़ाद करने में अहम भूमिका निभाई। वे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने और मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। मेरा नाम पल्लवी राय है और मैं इस मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। हमारे यहाँ देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर बाल दिवस हम मना रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ एक मेले का कार्यक्रम किया गया है जिसमें सभी बच्चों ने बहुत ही उल्लास के साथ भाग लिया है और बड़े ही उत्साह और जोश के साथ भरकर इस मेले में विभिन्न प्रकार के स्टॉल का आयोजन किया है, विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण और रुचिकर ये कार्यक्रम हमारे स्कूल में मनाया जा रहा है। मोहिनी सिंह। अच्छा, यहाँ पे आज चिल्ड्रन डे है, क्या कुछ कहेंगे? आज मेले का आयोजन किया गया है मॉडल हाई स्कूल। सर, हमारे स्कूल में हर साल चिल्ड्रन डे के अवसर पर ये स्टॉल लगाया जाता है, बाल मेला होता है और ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। टीचर के लिए क्या कहेंगे? हमारे टीचर ने हमें बहुत ही यूनिक आइडिया दिया है। हम यहाँ पे फ्री में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आंसर मिल रहा है तो फ्री में दे रहे हैं, बाकी अगर जो पैसे में चाहता है उसे पैसे में भी दे रहे हैं। आजमगढ़ की सगड़ी तहसील क्षेत्र की जैनपुर स्थित मॉडर्न एरा स्कूल में हर साल की तरह इस साल भी प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया और बाल मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने खाने पीने का स्टॉल लगाया। खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें क्रिकेट एवं स्लो साइकिल रेसिंग प्रमुख थी। इस मौके पर विद्यालय की प्रधानाचार्य पल्लवी राय ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसलिए बच्चे भी उन्हें आदर देते थे और उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। नेहरू ने भारत को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से उन्नत बनाने के लिए महान कार्य किए हैं, जिसके लिए हमें उनका कृतज्ञ रहना चाहिए। उन्होंने नेहरू के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संभ्रांत परिवार में जन्म लेकर तथा सभी तरह की सुख सुविधाओं भरे वातावरण में पलकर भी उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता एवं आन बान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। वे 1912 में इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर वापस आए और अपने पिता मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर प्रयाग में वकालत शुरू कर दी। सन 1915 में उन्होंने वकालत त्याग कर राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेकर अपना राजनीतिक जीवन आरंभ किया और देश को आज़ाद करने में अहम भूमिका निभाई। वे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने और मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। मेरा नाम पल्लवी राय है और मैं इस मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। हमारे यहाँ देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर बाल दिवस हम मना रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ एक मेले का कार्यक्रम किया गया है जिसमें सभी बच्चों ने बहुत ही उल्लास के साथ भाग लिया है और बड़े ही उत्साह और जोश के साथ भरकर इस मेले में विभिन्न प्रकार के स्टॉल का आयोजन किया है, विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण और रुचिकर ये कार्यक्रम हमारे स्कूल में मनाया जा रहा है। मोहिनी सिंह। अच्छा, यहाँ पे आज चिल्ड्रन डे है, क्या कुछ कहेंगे? आज मेले का आयोजन किया गया है मॉडल हाई स्कूल। सर, हमारे स्कूल में हर साल चिल्ड्रन डे के अवसर पर ये स्टॉल लगाया जाता है, बाल मेला होता है और ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। टीचर के लिए क्या कहेंगे? हमारे टीचर ने हमें बहुत ही यूनिक आइडिया दिया है। हम यहाँ पे फ्री में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आंसर मिल रहा है तो फ्री में दे रहे हैं, बाकी अगर जो पैसे में चाहता है उसे पैसे में भी दे रहे हैं।
चित्रांश महासम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जनपद के समस्त बंधुओं, मातृशक्तियों एवं देवियों से भरा खचाखच राहुल प्रेक्षागृह संपूर्ण एकता को दर्शाते हुए आजमगढ़ के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजीव वर्मा और अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और दूसरे सत्र की मुख्य अतिथि संगीत नाटक अकादमी के सदस्य गोरखपुर से पधारे राकेश श्रीवास्तव और कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य राजीव सिन्हा और अध्यक्षता पूर्वांचल के अध्यक्ष भानु प्रताप श्रीवास्तव ने किया। संरक्षक के रूप में सेल टैक्स बार के अध्यक्ष अजय कुमार श्रीवास्तव, पूर्व प्रचार डॉक्टर निरंकार प्रसाद श्रीवास्तव, दीवानी बार के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव अजित कुमार वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती शीला श्रीवास्तव, जिसका संपूर्ण संयोजन कर्मठ महामंत्री जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव के साथ डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव, फिजियोथेरेपिस्ट, कार्यक्रम प्रभारी अरविंद चित्रांश, मुख्य व्यवस्था प्रणीत श्रीवास्तव, हनी स्मारिका के संपादन में राय अनूप कुमार श्रीवास्तव आदि प्रमुख लोग थे, जिसका सफल संचालन राय अनूप श्रीवास्तव और अरविंद चित्रांश कार्यक्रम प्रभारी ने किया। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 133वीं जयंती मनाई गई। कांग्रेसियों ने पंडित नेहरू जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया और नमन किया। तत्पश्चात जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में RN चिल्ड्रन अकेडमी स्कूल पर पहुंचकर बच्चों के बीच में बिस्किट टॉफियां वितरित कर बच्चों के साथ साथ बाल दिवस मनाया। इस अवसर पर पूरा विद्यालय परिवार उपस्थित रहा। जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा कि पंडित नेहरू जी ने देश की आज़ादी के संघर्ष में जो योगदान किया वह अविस्मरणीय है। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी, पंचशील के सिद्धांत के माध्यम से विश्व में शांति की अलग जगाया, देश में अनेक कल कारखाने स्थापित किए, देश के उत्थान के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। उन्होंने अपने अथक प्रयासों से सशक्त राष्ट्र के रूप में विश्व में भारत की पहचान बनाया। सर, आज अपना परिचय बता दें, आज पार्टी कार्यालय क्या मनाया गया? जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, कांग्रेस पार्टी आजमगढ़। क्या मनाया गया पंडित जवाहरलाल? आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती मनाई गई। बाल दिवस के रूप में जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है वही हम लोग आज जिला कांग्रेस कार्यालय पर आजमगढ़ वही मनाए हैं। और मनाने के पश्चात हम लोग RN पब्लिक स्कूल में गए, छोटे बच्चों के साथ थोड़ा उनके साथ समय बिताया और उनको बिस्कुट टॉफ़ी, जो नेहरू जी का बच्चों के साथ जो लगाव था, प्यार था, उसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग स्कूल में बच्चों के बीच गए और उन्हें टॉफ़ी बिस्कुट वगैरह वितरित किए। सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि दांत शरीर का मुख्य भाग है, इसके बिना आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में आज दंत चिकित्सा की महत्ता काफ़ी बढ़ गई है, सभी को इसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने डेंटल कॉलेज में लगाई गई दंत प्रदर्शनी की सराहना भी की। श्री अठावले आज चौरा स्थित डेंटल कॉलेज आजमगढ़ परिसर में के सभागार में डेंटल एग्जीबिशन का निरीक्षण करने के बाद उत्सव समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। श्री अठावले ने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज चौमुखी विकास कर रही है। खासकर युवा वर्ग को सरकार की अनेक लाभकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से आज सभी युवा लाभान्वित हो रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अठावले ने डेंटल कॉलेज की उपलब्धियों के संदर्भ में संस्था के प्रबंधन को बधाई दिया तथा संस्थापक प्रबंधक प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज यहाँ जो छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो दंत चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे देश विदेश में अपनी सेवाएं देंगे। श्री अठावले ने अपने संबोधन के दौरान उपस्थित लोगों को भरोसा दिलाया कि उनका यह कार्य निर्बाध गति से जारी रहेगा। इस समारोह के प्रमुख समाजसेवी व भाजपा नेता प्रमोद द्विवेदी ने प्रमुख मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कहा कि उनके आगमन से आज यहाँ की संस्था को काफी बल मिला है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि संस्था शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। इस मौके पर प्रमुख रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्रनाथ त्रिपाठी, संस्था के उपाध्यक्ष SP शुक्ला, निदेशक डॉक्टर एजाज अहमद, CEO संजय सिन्हा, कृषिकांत त्रिपाठी, एडवोकेट जगदम्बा प्रसाद पांडे के अलावा भाजपा की वरिष्ठ नेत्री मानवी देवी द्विवेदी, प्रभुदयाल पांडे, प्रेमी अजय अग्रवाल, भाजपा उपाध्यक्ष BS पांडे सहित कई लोग उपस्थित रहे। भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू कहते थे। बच्चों से प्यार के कारण ही उनकी जयंती को बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के अवसर पर धनंजय पब्लिक स्कूल जगदीशपुर अतरौलिया में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसमें विद्यालय के बच्चों ने विभिन्न प्रकार का स्टॉल आकर प्रतिभाग किया तथा मेले के माध्यम से बच्चों ने कूपन लेकर लगाए गए स्टॉलों पर जमकर खरीदारी की। उप प्रधानाचार्य अजय पांडे ने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि बच्चों से उनका विशेष लगाव था तथा बच्चे उन्हें बहुत ही प्रिय थे।
उन्होंने अपना जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया। आज विद्यालय में 100 से अधिक बच्चों ने बाल दिवस पर मेले में प्रतिभाग किया, जिसमें 9 से 11 स्टॉल अलग अलग लगे हुए हैं। कुछ बच्चों ने खेल का भी आयोजन किया, जिसमें वाटरफॉल, मोमबत्ती क्लास तथा अलग अलग तरीके से बच्चों ने प्रतिभाग किया। कई वर्षों के बाद 2022 में इस तरह के मेले का आयोजन किया गया है। प्रधानाचार्य अजय पांडे ने क्या कुछ कहा, सुनिए। विद्यालय में चिल्ड्रंस डे के दिन मेले का आयोजन हुआ जी। विद्यालय में कितने बच्चों ने प्रतिभाग लिया और क्या क्या स्टॉल लगा इसके बारे में? करीब 150 से 125 बच्चे प्रतिभाग किए हैं मेले में स्टॉल के रूप में। इसमें 9 से 11 स्टॉल लगे हुए हैं अलग अलग। कुछ स्वीट्स हैं और स्नैक्स के हैं। गेम्स भी बच्चे कुछ ऑर्गेनाइज किए हैं। मोमबत्ती कैंडल्स है, वाटरफॉल्स के गेम्स है, मोमबत्ती है, ग्लास फॉल का गेम लगा हुआ है और अलग अलग तरीके के बच्चों ने प्रतिभाग किया हुआ है। हाइजीनिक तरीके से कोटेशन के साथ टाइमिंग और सब देखते हुए, और हमारे टीचर सहयोगी जितने थे बच्चों को तैयार किए हैं। गार्जियन भी बहुत सारा भीड़ था। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ है मेला और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पे, जो कि बच्चों के बहुत प्यारे थे, उन्हीं के नाम पे मनाया जा रहा है। और कई वर्षों बाद हम फिर एक बाल मेला का आयोजन किए हैं 2022 में, और बच्चे अलग अलग तरीके से इसमें कूपन की व्यवस्था की गई थी। बच्चों के साथ कैश वगैरह वहाँ नहीं दिया गया था। हमारे टीचर्स के साथ कैश काउंटर बना हुआ था, जहाँ से बच्चे अलग अलग रेट्स के कूपन लेके और वहाँ जाके वहाँ भी कैशियर के रूप में बच्चे कैशियर, शॉपकीपर और अलग अलग तरीके के जिस बच्चे में जो प्रतिभा थी और खाने बनाने से लेकर सारी चीज़ें बच्चे अपने तरीके से किए हुए हैं। और अभी भी थोड़ा सा बच्चों को ब्रेक दिया गया है। 1 घंटे बाद फिर 1 बजे से 2 बजे तक मेले का हम शुभारम्भ करेंगे। चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है? बाल दिवस का नाम क्यों पड़ा? इनके जन्मदिन के उत्सव, इसके बारे में बाल दिवस इनके जन्मदिन के बच्चों को बहुत प्रिय थे और बच्चों को बहुत ज़्यादा मानते थे, जिसकी वजह से बहुत प्रेम करने की वजह से 14 नवंबर से ही बच्चों का बाल दिवस। मेहनगर तहसील के क्षेत्र के गौरा गांव स्थित महर्षि दयानंद विद्या मंदिर में आज से 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मदिन के अवसर पर महर्षि दयानंद विद्या मंदिर गौरा मेहनगर में विद्यालय के बच्चों द्वारा हर्षोल्लास के साथ बाल दिवस मनाया गया। विद्यालय के बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी किए गए, तो वहीं विद्यालय परिसर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर खुशी मनाई गई। अध्यापक व अध्यापिकाओं ने एक दूसरे को केक खिलाया। विद्यालय के प्रबंधक महेंद्र तिवारी ने बताया कि आज़ादी के बाद देश की पहली बागडोर संभालने वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती है। देश आज पहले प्रधानमंत्री को याद नहीं कर रहा है। इसी क्रम में विद्यालय में भी बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया। उन्होंने कहा कि नेहरू जगदूरदर्शी व्यक्ति थे, जिन्होंने भाईचारा, समानता और आधुनिक दृष्टिकोण के साथ देश की नींव रखी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों के बहुत प्रिय थे। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों को टॉफी, बिस्किट, पेंसिल, कलम के साथ मिठाइयाँ बांटी गई। आजमगढ़ की अतरौली से खबर है, जहां नगर पंचायत में इन दिनों एक साथ सैकड़ों की संख्या में राशन कार्ड कटने से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं नगरवासियों का आरोप है कि नगर कर्मचारियों की लापरवाही के कारण गरीबों को राशन कार्ड काट गया है। इस संदर्भ में शासी अधिकारी लव कुमार मिश्रा ने बताया कि अभी तक यहाँ 2 लोगों के नाम कटने से संदर्भ में बात सामने आई है। नगर के कुछ लोगों द्वारा स्वेच्छा से अपने कार्ड सरेंडर कर दिए गए हैं। वहीं कुछ लोग पात्रता सूची में न होने के बाद भी राशन ले रहे थे, उनका नाम काटा गया है। अगर मामला कई पात्र लाभार्थियों का है तो ऐसे लोग जो पात्रता सूची में और गलती से उनका नाम कट गया, वे लोग अपना फॉर्म भरकर जमा करें। ऐसे लोगों का नाम पुनः सत्यापित कर जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा अगर कोई भी पात्रता सूची में आता है और उसका नाम कट गया हो तो नगर पंचायत कार्यालय में अपना फॉर्म जमा कर नाम चुड़वा सकता है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के भाई प्रत्याशी दिनेश मदेसिया ने नगर कर्मी और नगर अध्यक्ष के ऊपर लगाया गंभीर आरोप। उनकी मिलीभगत से काटा गया है राशन कार्ड। राशन कार्ड कटे हुए पात्र पीड़ितों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। संगीता, कहाँ की निवासी? अतरौली सदर बाजार। क्या आज आप कारण है आप यहाँ नगर पंचायत में? ये राशन कार्ड काट उठा है, यही खातिर आए हैं। क्या बोलेंगे? साहब ने क्या बोला? शासी अधिकारी ने क्या बोला? कहाँ बन जाएगा, मिल जाएगा। हाँ। प्रार्थना पत्र तो आज आप लोग दे रही हैं। हाँ। और लोगों को कटा है कि केवल आपका कटा है? और जन कटा है। और जन कटा है? हाँ। क्या नाम भैया? राकेश कुमार। राकेश कुमार, कहाँ के निवासी हैं? अतरौलिया वार्ड नंबर 10 के। आज नगर पंचायत ऑफिस में आप आए थे, क्या कारण था इसके? हमारी पत्नी का राशन कार्ड था, वो काट दिया गया, जो कि हम असाध्य रोग से पीड़ित हैं और 2 दिन हमारा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और 5 यूनिट का था। अब 3 कारणों से काटा गया। यो साहब कहें कि आवेदन दे दीजिए और इनको आवेदन दिया गया। हम लोग तो कहें आप लोगों को पुनः जो है इसकी प्रक्रिया जो होगी जो सुचारू रूप से की जाएगी। पंचायत अतरौलिया में लगभग सैकड़ों राशन कार्ड कटे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? और आप लोग आज नगर पंचायत ईओ से मुलाकात किए हैं, क्या आश्वासन दिए, इसके बारे में बताइए। इसकी सारी जिम्मेदारी जो बनती है नगर अध्यक्ष की बनती है। टौरिया के कर्मचारियों के द्वारा इसका लिस्ट बनाकर इसका पात्र को इसको डाला गया है, जिसमें अधिकतर उसमें अब पात्र लोगों का कटा तो अच्छी बात है, लेकिन ये पात्र लोग जो कट गया है, जो जिसका जीविकोपार्जन है उसी के भरोसे उनका महीना भर खर्चा चलता है, उनका जो राशन पात्र लोगों का काटा गया, ये बहुत निंदनीय है। ये सारी जिम्मेदारी बनती है नगर पंचायत अध्यक्ष का
जिसमें ईओ ने हमने कुछ लोगों को लेकर नगर पंचायत में आया, 5 लोगों को, जो जिसका ऑटो चलाते हैं, जिनका सारा व्यवस्था से सब कुछ डिपेंड रहता है, गले के ऊपर खाना चलता है, मजदूरी करता ऑटो है, उसके नाम पर उसको राशन कार्ड काट दिया गया है। ईओ साहब ने डिमांड किया है कि इसका 5 लोगों का राशन कार्ड क्यों काटा गया है। ईओ महोदय ने आश्वासन दिया कि इसका जो जांच किया जाएगा, किस बेस पर राशन कार्ड कटा है। कुछ जांच लोग करने कह रहे पर हैं कि नगर पंचायत के जो कर्मचारियों द्वारा है वो गलत लिस्ट तैयार की गई थी, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसका नगर पंचायत कर्मचारी द्वारा नहीं, ये चेयरमैन के माध्यम से, चेयरमैन के निर्देशानुसार ये राशन कार्ड को इस तरह काटा गया है। सारी जिम्मेदारी नगर अध्यक्ष की बनती है। इस सैकड़ों की संख्या में राशन कार्ड काटा गया है, इसकी जिम्मेदारी नगर अध्यक्ष की बनती है। ये बहुत ही निंदनीय है, ये बहुत गलत काम किया जा रहा है, इसका मैं घोर विरोध। सर, नगर पंचायत में अधिकतर 11 वार्डों में कुछ राशन कार्ड काटे हैं, लोगों का आरोप है कि नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा काटे जाएंगे, तो क्या है सर इसके बारे में? नगर पंचायत के राशन कार्डों की जांच सत्यापन जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा निर्देश के क्रम में कराया गया था। उसी दौरान कुछ लोग स्वयं समर्पित किए हैं और हस्ताक्षर कर दिए हैं, हमें राशन की कार्ड की आवश्यकता नहीं है, राशन की आवश्यकता नहीं है, तो उनका कटा है। और कुछ लोग जांच सत्यापनोपरांत अपात्र श्रेणी में आते हैं, उनका कटा है। अगर किन्हीं कर्मचारियों के माध्यम से गलती से किसी का भूलवश कट गया हो, अगर एप्लीकेशन हमको प्राप्त होता है, जैसा कि आज 2 आया है, तो हम पुनः जांच कराते हैं। कराने के बाद अगर वो सही होंगे तो उनका पुनः राशन कार्ड बनवाने की कार्रवाई की जाएगी। बुढ़नपुर क्षेत्र के सरिया गांव में गौरा हरदो के महाप्रधान प्रतिनिधि अंकित गुप्ता द्वारा ग्राम प्रधान निधि से लाखों की लागत से निर्मित रोड का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण के बाद आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने महाप्रधान प्रतिनिधि अंकित गुप्ता केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा अनेक योजनाओं को चलाकर लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस मार्ग से लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। आज यह पवारी बाबा बाईपास मार्ग की स्थापना की गई है। लोगों को जाम की समस्या से अब जूझना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर जगदम्बा प्रसाद सिंह ने कहा कि इस मार्ग से लोगों को आने जाने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी, साथ ही इससे क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास होगा। निश्चित रूप से ग्राम प्रधान द्वारा यह एक अच्छी पहल की गई है। गांव के हर चेक मार्ग को रोड से जोड़ने का काम किया गया। कार्यक्रम के आयोजक ग्राम प्रधान हौसला प्रसाद ने आगंतुकों का आभार व्यक्त की। इस मौके पर सूर्यकेश, प्रदीप सोनी, सुरेश कुमार, गंगा प्रसाद, देवना प्रसाद, दीपक सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सरको प्रजापति है, मजनू लोग कहते हैं। मजनू है? हाँ। अच्छा। मजनू ये बताइए कि ये रोड या सड़क कहाँ से आ रही है, जो आपका चक मार्ग है? ये चक मार्ग है दुर्गा सिंह के चक से लेके खड़ंजा जो है बाग तक, पूरे खड़ंजा तक है, वहाँ पे रुका हुआ था और जो है प्रधान जी के द्वारा वहाँ तक मिला दिया गया है। और इससे गांव वालों को और सबसे ज़्यादा हम लोग को खुशी हो गई है कि जो कभी जो आने जाने में दिक्कत होती थी, अब इधर से गाड़ी आएगी उधर सीधा निकल जाएगा। आप लोगों के आवागमन के लिए बहुत बाधित होता था, दिक्कत होती थी, जो है काफ़ी खुश, बहुत खुश, इतना खुश है कभी ज़िंदगी में कभी नहीं खुश हुई थी। अच्छा, इतना खुशी मिली आपको? तो मिठाई बटी? तो मिठाई तो बटी है, सब उद्घाटन भी हुआ है, जो है सब लोग मौजूद थे, जो है गांव के। उद्घाटन कौन कौन किया? उद्घाटन में जो है हमारे श्री जगदम्बा सिंह जो है आए थे, और अंकित गुप्ता महाप्रधान आए थे, गब्बू भैया प्रधान थे, और सब दीपक सिंह थे, संजय सिंह थे, सभी लोग गांव के सभी लोग उपस्थित थे, जो है। चलिए, बहुत अच्छा आप लोगों के आवागमन। हम हौसला प्रसाद ग्राम प्रधान में हूँ, और ये चक रोड को मैंने पटवाया आपकी बार। ये रोड सरकारी है? सरकारी है। क्या नहीं पट रहा था? ये इनको कोई जोड़ी नहीं पा रहा था मेन रास्ता में। अच्छा। यहीं पे बाधित हो जाती थी बाद में जाके, और सैकड़ों दिन के बाद ये हमने आपकी बात देख के पटवा दिया। सैकड़ों वर्षों बाद? हाँ। अच्छा, ये चक मार्ग कितने दिनों से है? ये तो आबादी से, चकबंदी से पहले रहा? चकबंदी से पहले से था। इधर भी लोगों का आना जाना? हाँ, यहाँ पे इन लोगों का खेत है, घर है, आने जाने की रास्ता नहीं थी। मेन से आते थे, यहीं तक ख़त्म हो जाती थी, आगे बाग तक थी ये चक रोड, और जाने के लिए बना नहीं था। अच्छा, इसका कायाकल्प किए, नवीनीकरण? नवीनीकरण, निर्माण कर दिए, नया बटवा, नया बनवाया। हाँ। अच्छा, ये कितना मीटर है? 305 मीटर। 305 मीटर। यह किस मत से बना है? ये ग्राम प्रधान नीति से बना है। अच्छा, इस पे क्या अब आगे, जैसे अपने मिट्टी का वर्क किया, इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद हम खड़ंजा लगवाएंगे। खड़ंजा लगवाएंगे। और यहाँ के लोगों को क्या महसूस हो रहा है, कैसा लोग? इन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी रास्ता बन गई, ठेला उला आने लगा, बेचने वाले हैं,
जो फेरी वाले सामान वो भी लोग आराम से आ जा रहे हैं अच्छा, ठेला आपको ले। कैसा लग रहा है? हमको भी अच्छा लग रहा है, हम भी घर से निकलते हैं तो बाग तक चल जाते हैं, गांव वाले भी पूरा जा रहे हैं। बहुत खुश हैं इस बहुत चीज़ खुश है। अब पोहारी बाबा का बाईपास ये हो गया, जब वहाँ पे भीड़ लगेगी तो इधर से लोग गांव वाले निकल जाएंगे। से। अच्छा, जिसको जाना होगा इधर से भी गाँव में। हाँ अच्छा, आपके गाँव में पानी लगता था इसी हाँ, रोड के सामने, उसको भी हम उसका बनवा आपने रहे हैं। निदान कर दिया है। हाँ, उसकी भी तैयारी कर लिए हैं पूरा। तो गाँव आपका आदर्श सपना था हाँ गाँव बनाने का। हाँ, अभी तो कहाँ तक प्रयास आप सफल कर पाए? आधा तो 1/3 कर दिए, अभी बाकी है। हाँ, कोई अड़चने और जो बाधाएं आती हैं? अड़चन आती है तो हम खुद अकेले देखते हैं क्या करें। हाँ बाबा की कृपा है आपके हाँ। गाँव पे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा कि आपने कितने लागत लगा होगा लगभग? अभी तो इसकी लागत तो पूछे नहीं, और पटवा दिए, अभी आए थे वो देखा जाएगा कितना लगा, कैसे क्या है, मजदूरी उजदूरी सब दे दिए हैं। चलिए ठीक। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के जैनपुर कस्बे में स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल पर बाल दिवस पर शिक्षकों ने अपने छात्र छात्राओं को उपहार देकर सम्मानित किया। सोमवार की सुबह 10 बजे से सेंट जेवियर्स स्कूल पर बाल दिवस पर विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। सभी शिक्षक शिक्षाओं ने अपने अपने छात्र छात्राओं को पेन, डायरी आदि उपहार देकर बच्चों को सम्मानित किया। वहीं विद्यालय के प्रांगण में शिक्षकों व छात्र छात्राओं के बीच खेल का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने शिक्षकों को पराजित किया और छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों ने नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इस दौरान नाटक सहित विविध कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित हुए। सर्वप्रथम विद्यालय के डायरेक्टर संजय पाठक के पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालय के प्राचार्य संजय राय, फरीन खान सहित विद्यालय के छात्र श्रेया सिंह, अनुष्का राय, अंशिका सिंह, स्नेहा पांडे, अंशिका सिंह, शिवांगी ईसा यादव आदि सैकड़ों की संख्या में छात्राओं को सम्मानित किया गया। मेरा नाम ईशा यादव है और आज जैसा कि सब 14 नवंबर है जो चिल्ड्रन डे के तौर पर मनाया जाता है। हमारे स्कूल में भी आज चिल्ड्रन डे मनाया गया, जिसमें हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। ये हम लोग का लास्ट ईयर था, 12th में हम लोग हैं, और ये बहुत ही मेमोरेबल डे हो गया हमारे लिए, क्योंकि इसमें हमारे टीचर्स ने असेंबली कंडक्ट कराई है, हमारे लिए डांस किया, हमारे लिए टग ऑफ वॉर एक एक्टिविटी करी जिसमें हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक ड्रामा प्ले किया गया सारे पीजीटी टीचर्स के द्वारा, जिसने हम स्टार्टिंग में पहले बहुत हंसाया, फिर लास्ट में लाइफ का मोटो बताया कि लाइफ एक्चुअली होती क्या है और हमें क्या करना चाहिए, जिससे हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। थैंक यू। मेरा नाम खुशी यादव है और हमारे स्कूल में आज हमारे टीचर्स ने हमारे लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, जो उनका हमारे प्रति लव और अफेक्शन को शो करता है। उन्होंने बहुत हार्डवर्क की हमारे लिए, हम उन्हें थैंक यू बोलना चाहेंगे। और आज हमने अपने स्कूल में बहुत ही इन्जॉय किया और हमें बताया गया कि आखिर चिल्ड्रन डे मनाया क्यों जाता है, और हमने आज बहुत कुछ सीखा। और हम आज ये प्रण लेते हैं कि आगे आने वाले समय में हम भारत के एक अच्छे नागरिक बनकर दिखाएंगे। थैंक यू। मैं डॉक्टर फ़राहिम खान यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल के तौर पे वर्क कर रहा हूँ। यहाँ पे आज चिल्ड्रंस डे मनाया गया और चिल्ड्रंस डे की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी हमारे टीचर्स ने परफॉर्म की। इसमें एक स्किट थी जिसमें हमने उसमें बताने की कोशिश की कि स्किट के माध्यम से कि स्टूडेंट्स को अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपने टाइम का 100% इस्तेमाल करके एक उच्च स्तर का नागरिक बने और आदर्श नागरिक बने, जिससे हमारे देश का सर्वोच्च विकास हो और देश के लिए एक अच्छे लोग देश के प्रति आगे बढ़ें और देश को और आगे बढ़ाएं। इसमें इस मौके पे स्कूल के डायरेक्टर सर मिस्टर संजय पाठक जी मौजूद थे, हमारे प्रिंसिपल मिस्टर संजय सर जी मौजूद थे। इस तरह से बाकी जो टीचर्स थे सभी लोग मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में प्रोग्राम को संपन्न कराया गया। बच्चों ने बहुत ही एंजॉय किया और ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी इस तरह के प्रोग्राम कराए जाएंगे और बच्चों को अच्छे से शिक्षा दिशा भी दी जाएगी। थैंक यू। आज सोमवार 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की 133वें जन्मदिन के अवसर पर एसटी ग्लोबल स्कूल भगवानपुर मदियापार में विद्यालय के बच्चों द्वारा हर्षोल्लास के साथ बाल दिवस मनाया गया। विद्यालय के डायरेक्टर ने सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर खुशी मनाई गई। अध्यापकों और अध्यापकाओं ने एक दूसरे को केक खिलाया।
विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों ने विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए, जिसको विद्यालय के प्रबंधक और प्रधानाचार्य द्वारा फीता काटकर उसका उद्घाटन किया गया, जहां अध्यापक और विद्यालय के बच्चों ने जमकर खरीदारी की। विद्यालय के बच्चों ने मोमोज, पिज्जा, बर्गर, फुल्की, बिस्किट, काफ़ी, चाय, समोसे आदि के स्टॉल लगाए। 40 विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे हैं। बच्चों ने कड़ी मेहनत कर अपने घर से सब बना कर लाए हैं। स्टॉल लगाने से बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ता है। सभी बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और खेलकूद का भी आयोजन हुआ। इस मौके पर प्रिंसिपल अनिता यादव, प्रदीप यादव, कमलेश, ज्योति प्रकाश सहित तमाम लोग मौजूद रहे। क्या कुछ कहा विद्यालय के डायरेक्टर राधेश्याम यादव और विद्यालय की छात्रा ने, सुनिए। आपने विद्यालय में स्टॉल लगाया है चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य में, ये आपको कहाँ से मिला कि आप लगाई और किसको आप इसका श्रेय देना चाहेंगे? स्टॉल के बारे में बताइए थोड़ा। Hello sir, I am Lakshmi from 9th standard. Today we are preparing this stall on occasion of Children's Day. We celebrate every year Children's Day on 14th November in loving memory of Pandit Jawaharlal Nehru. He was the first Prime Minister of our country and he loved the children so much that day the whole country people decided that their birth anniversary is celebrated as Happy Children's Day. On this day many people organize functions and comes in their school and universities, colleges, etc. In our school we are preparing some stalls. Students prepare many things. They are preparing candies, fast food, burger, samosas and many more things. फास्ट फूड बर्गर ये अपने हाथ से बना के लाएंगे? Yes sir, we are preparing these things at our home and with our hand and these all things are very fresh and pure. विद्यालय में चिल्ड्रन डे मनाया गया है, कितने बच्चे ने प्रतिभाग लिया, कितने स्टॉल लगे और क्या क्या प्रतियोगिता हुई इसके बारे में बताइए। ये एसडी ग्लोबल स्कूल में लमसम 1200 बच्चे हैं, 1200-1300 लमसम बच्चे हैं और उसमें से 4 हाउसेज के बच्चों ने अपना इसमें प्रतिभाग किया है। हर हाउसेज में 15 से 20 बच्चे अपना उसमें स्टॉल लगाए हुए हैं, तो टोटल मिला करके हमको लगता है 40 से 50 बच्चों ने स्टॉल लगाया है और विभिन्न प्रकार से स्टॉल लगाया। कुछ बिस्कुट, टॉफ़ी, चाट, चाउमीन, फुल्की, बर्गर और भेलपूरी, मतलब तमाम विभिन्न आइटमों को अपने बच्चों ने घर से बना करके बहुत मेहनत करके अपना ले आए हैं और मेले में स्टॉल लगी हुई है। आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से स्टॉल लगाए हैं। बच्चों का इससे प्रोत्साहन एक बढ़ता है और मनोबल बढ़ता है कि इस तरीके से आयोजन होते हैं। और ये आयोजन हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके जन्मदिन के अवसर पर ये मनाया जाता है 14 नवंबर को और बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चों के प्रति उनकी बहुत मतलब रुझान रहता था। बच्चे उनको बहुत प्यारे थे, उनको चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। तो इस नाते ये आयोजन किया जाता है। विद्यालय में आज हमारे स्टॉल लगा है, एक मेले का आयोजन है, खेल प्रतियोगिताएं हैं और तमाम बच्चों ने अपने अपने मतलब खेल का प्रदर्शन। कोई यूनिक स्टॉल जो लगा जो आपको? हाँ, यूनिक स्टॉल लगा है और एक बच्चा है हमारा जो लेके आया है, बहुत अच्छा उसने घर से अपना वो फुल्की बनाया है और तमाम इस तरीके से स्टॉल लगे हुए हैं। ओके सर, थैंक यू। केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी विभाग के तत्वावधान में उपजिलाधिकारी संत रंजन ने सोमवार को देर शाम तहसील क्षेत्र के शाहपुर जगलाल गांव में स्वयं उपस्थित होकर अपनी देखरेख में रविंद्र सिंह पुत्र रामधारी सिंह का खरीफ धान फसल की 11 कड़ी कटवाई गई, जिसे अपने ही सामने तराजू से वजन किया गया, जिसकी पैदावार 26 किलो हुई। क्रॉप कटिंग के दौरान राजस्व निरीक्षक चंद्रिका प्रसाद, क्षेत्रीय लेखपाल विनय कुमार पांडे के अलावा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी विभाग के सहित यादव, दीपक कुमार, नीरज कुमार उपस्थित रहे। इस दौरान एसडीएम से पूछे जाने पर बताया गया कि तहसील क्षेत्र में 11 गांव आवंटित किया गया है, जो बारी से कराया जाएगा। आज सोमवार को मेरे द्वारा स्वयं शाहपुर जगलाल गाँव में उपस्थित होकर देर शाम क्रॉप कटिंग कराई गई। आजमगढ़ सदर तहसील में लेखपाल संघ का 60वां स्थापना दिवस सोमवार को मनाया गया। संघ अध्यक्ष सहित मौजूद लेखपाल की अध्यक्षता में सभा हुई। संचालन कर रहे संयोजक शकील अहमद ने संघ के 60 साल के सफर को विस्तार से बताया। कहा कि लेखपाल संघ की स्थापना 14 नवंबर 1962 में हुई, तभी से इन दिन को प्रदेश भर के लेखपाल स्थापना दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। कहा कि लेखपाल संघ का हाथ किसान मजदूर मजलूम के साथ का नारा रहा है। साथ ही लेखपालों संगठन को मजबूत बनाने के लिए संकल्प लेने की बात कही। इस अवसर पर उपस्थित संयोजक शकील अहमद, संयोजक रामप्यार यादव, तहसील सदर अध्यक्ष राम मनोज, अजय कुमार सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। क्या नाम है? मेरा नाम शकील अहमद है। मैं उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ शाखा जनपद आजमगढ़ का संयोजक हूँ। आज आप लोग क्या मना रहे हैं? आज हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का 60वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। 14 नवंबर सन 1962 को हमारे उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का गठन हुआ था।
तो आज किस तरह से आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? आज हम लोग ये मनाए हैं और हमारे ये जो है पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है और हमारी हर तहसीलों में मनाया जा रहा है। जिला मुख्यालय की तहसील सदर है, यहाँ भी मनाया जा रहा है उसी उपलक्ष्य में। लेखपालों को क्या उद्देश्य देना चाहेंगे इनके आप? लेखपालों को हम ये संदेश देना लेखपालों को हम यह संदेश देना चाहेंगे कि संघ के बदौलत ही आज हमारी इज्जत प्रतिष्ठा है और लेखपालों से हम ये अनुरोध करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से आग्रह करेंगे कि सारे लेखपाल, हमारे सभी लेखपाल साथी लेखपाल संघ में अपनी पूरी निष्ठा रखें और एकजुट रहें। अब हमारी सभी समस्याओं का समाधान एकजुटता, एकता में ही है। खबर आजमगढ़ से है, जहां सर फ्रेडरिक बेंटी की जन्म तिथि पर मंडली जिला चिकित्सालय में मनाया गया विश्व मधुमेह दिवस। आपको बता दें, प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस सर फ्रेडरिक बेंटिंग की जन्म तिथि पर मनाया जाता है। इस क्रम में विश्व मधुमेह दिवस मंडली जिला चिकित्सालय में मनाया गया। वहीं कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आयन तिवारी ने बताया कि विश्व में 90% डायबिटीज़ के मरीजों को टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। इतनी तेजी से मधुमेह के बढ़ते केस व्यक्ति के समय से पहले मृत्यु का कारण बन सकते हैं, इसलिए इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना बहुत ही जरूरी है। मंडल जिला चिकित्सालय के फिजिशियन डॉक्टर अतुल कुमार श्रीवास्तव एवं एनसीडी क्लिनिक के फिजिशियन डॉक्टर वीपी सिंह ने बताया कि मधुमेह दिवस को मनाना इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जरूरी है, जिससे सब लोगों को इसके लक्षणों, कब से उपचार करवाना शुरू करना है, इसके बारे में पता चल सके। कार्यक्रम में बताया गया कि लोगों को मधुमेह से लड़ने के लिए हेल्थ केयर सुविधा है या नहीं, इसके बारे में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी एसआईसी डॉक्टर राम केवल, फिजिशियन डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव, अंधता निवारण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर उमा शरण पांडे, एनसीडी सेल से दीपक मौर्य, स्टाफ नर्स तथा चिकित्सालय के कर्मचारियों सहित कुल 42 लोग उपस्थित थे। जौनपुर स्वर्णकार समाज के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मेरे शेरों, आप अपने को कभी कमजोर मत समझो। जहां तक हो सके वहां तक लड़ते रहो, फिर गिरो फिर उठाओ, फिर गिरो फिर उठाओ, तथा तब तक उठो जब तक मंजिल न मिल जाए। जय नरहरि जय सुनार। मेरे छोटे भाई सोनू सेठ, ग्रामीण नरहरि सेनाध्यक्ष। लाजवाब उत्साह, लाजवाब भाषण, समाज के लोगों का जगाने का जो आप कार्य कर रहे हो उसके लिए बार बार धन्यवाद। जब ये जान जाएगा कि इसके पीछे 500 आदमी हैं, वो अधिकारी सुनेगी आपकी बात, उसको नौकरी करना है, उसको अपनी नौकरी प्यारी है। तो आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि राजू भैया को सारे गिले शिकवे भुलाकर, इसमें कोई गिला शिकवा नहीं, राजू भैया को चुनाव जिताइए, उसके बाद कोई गिला शिकवा आप उनसे बताइए कि राजू भैया देखिए ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। एक मजबूत नेता हर जगह पैदा करिए। आज हम लोग गए थे, एक समाज का ही व्यक्ति, एक लड़का था बेचारा, चाकू चल गया था। शायद हमको लग रहा है कि हमारे 21वीं सदी में आज समाज का सबसे गरीब परिवार में देखा कि जो भी आज माटी के घर में था और हम लोग वहाँ पहुँचने काम किए, उसका मुकदमा पट्टू लिखवाया गया और वहीं से बैठ कर अधिकारी को दवा बनाया कि कल तक पट्टू नहीं होती गिरफ्तारी। तो फिर नरहरि सेना कुछ भी करने के लिए बाध्य होगी। अधिकारी के नहीं, कल तक उम्मीद करते हैं हम, क्योंकि फरार सब चल रहे हैं। तो हम लोगों का अब एक होने का समय आ गया, छोटी छोटी जातियाँ एक हो रही हैं। आप भी एक होइए, कुछ करिए। नहीं कर सकते हैं तो भैया को आगे करिए। सोमवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत रामपुर में किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सामने एकत्रित हुए और प्रदर्शन करने के बाद 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा, सरकार हर वर्ष कई हजार करोड़ रुपए का बजट स्वास्थ्य विभाग को देती है, लेकिन ज्यादातर पैसे का विभागीय कर्मचारी और अधिकारी बंदरबाट कर लेते हैं और आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं देते। जनपद में दर्जनों लोग डेंगू की चपेट में आकर मर चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग आंख मूंदे तमाशा दिख रहा है। पूरे जिले में कैंप लगाकर डेंगू की जांच करना चाहिए, लेकिन कैंप तो दूर, जिला अस्पताल में भी डेंगू की जांच के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है और पूरे जिले में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कृमिनाशक दवा का छिड़काव नहीं किया गया, जिस कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। यदि समय रहते दवा का छिड़काव किया गया होता तो इतने बुरे हालात नहीं होते। जी बताइए क्या मामला है? जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को रामपुर को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है, जिसमें खासकर कैंप लगा के डेंगू की जांच कराने और कृमिनाशक दवाओं का छिड़काव कराने, नशीली दवाओं की बिक्री बंद कराने, जिला अस्पताल में डॉक्टरों की तैनाती कराने और जिला अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा बाहरी दवाइयाँ लिखाए जाने के पाबंदी लगाने के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया है।
सबसे बड़ी समस्या इस टाइम पे ज़िले में जो है डेंगू बुखार जो है पूरे तरह से ज़िले को चपेट में लिया हुआ है। जांचें नहीं हुई हैं, जितनी लोगों की जांचें हो पाई हैं उसमें भी लगभग 200-250 मरीज़ मतलब कहते हैं जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार डेंगू मतलब पीड़ित हैं। और अगर सही करके जांच की जाए तो कम से कम 1000 से ज़्यादा लोग डेंगू से प्रभावित निकलेंगे। लेकिन क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जो है जांच कराने के नाम पर केवल खानापूर्ति कर रहा है। ग्राम काशीपुर आंगा है, 2 मौतें हो चुकी हैं और कई गांवों में मौतें हो चुकी हैं जो डेंगू की, जिसकी अभी तक इन लोगों ने वहां पर कैंप लगाकर जांच भी नहीं की है। कई जगहों पर जल भराव की जो मुख्य कारण है वो मतलब कहते हैं उसकी साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है, जबकि स्वास्थ्य विभाग को कई हज़ार करोड़ रुपया बजट दिया जाता है इस काम के लिए कि जो स्वास्थ्य सेवाएं बहाल की जाएं। लेकिन डेंगू जैसी बीमारी का जांच करने के लिए इनके पास किटें तक नहीं है। और हमने कई बार मांग की कि जहाँ पर भी डेंगू का पीड़ित निकले कि नहीं निकले, प्रत्येक गाँव में जाकर डेंगू के कैंप लगाकर डेंगू की जाँच की जाए, क्योंकि डेंगू की जाँच होने से ये पता चलेगा कितने मरीज़ और उनके समय रहते उनका बचाव हो सकता है। क्योंकि डेंगू जब फैलना शुरू हो जाता है तो उसमें जब जाकर आज मरीज़ को पता चलता है कि जब स्थिति बहुत भयानक हो चुकी होती है। तो ये इस तरह की कोई जांच की व्यवस्था सरकार के द्वारा तो की जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग नहीं करना चाह रहा है। दूसरी समस्या कृमिनाशक दवाइयाँ, जिसमें जिला मलेरिया अधिकारी के खिलाफ मतलब जांच भी चल रही है। कृमिनाशक दवाओं के छिड़काव में मतलब कहते हैं बहुत बड़ा घोटाला किया गया है, क्योंकि इसमें पैसे का गबन करके और कृमिनाशक दवाइयाँ जो ग्रामीण क्षेत्रों में या नगर पालिकाओं में वितरित की जाना थी वो नहीं की गई, जिसकी वजह से ये मच्छर का लार्वा अब मच्छर बन गया और बनने के बाद में डेंगू का जो भयानक रूप है ज़िले में ले चुका है। अगर समय रहते चेत गए होते और ये कृमिनाशक दवाओं का छिड़काव कर गया होता तो आज ये हालात नहीं होते। पूरे ज़िले में धड़ल्ले से नशीली दवाइयाँ बिक रही हैं, क्योंकि आप खास करके देखेंगे तो बरेली गेट, मौलवी साहब का मज़ार, पहाड़ी गेट, बिलासपुर गेट, यहाँ पर आप देखोगे ज़्यादातर दवाइयाँ नशीली बेची जा रही हैं और युवा वहाँ पर गरीब बस्तियों के जो